ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जो है संत राम मंगलदास जी द्वारा बताई गई अनुष्ठान की प्रक्रिया और उसके बेहद कठोर जीवन शैली के नियम। देखिए, जब हम आध्यात्मिकता शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ ध्यान या पूजा पाठ की तस्वीर आती है ना? लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ कर देते हैं कि एक सच्चा अनुष्ठान सिर्फ कुछ मंत्रों को पढ़ लेना नहीं है। ये असल में आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा का एक 100% संपूर्ण समर्पण है। तो चलिए मिलकर उन विशिष्ट नियमों को डिकोड करते हैं जो इस आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। संत जी का कहना है, जब मन सचमुच जुड़ जाता है, चाहे कितनी ही जोर से गाना बजाना हो या कोई बात कर रहा हो, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। मतलब एकाग्रता का ये स्तर, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताता है कि अनुष्ठान के दौरान किस हद तक फोकस चाहिए। और यहीं से हमें समझ आता है कि आगे जिन सख्त शारीरिक और मानसिक नियमों की हम बात करने वाले हैं, वो आखिर इतने जरूरी क्यों हैं। जब तक बाहर का शोर पूरी तरह से शून्य न हो जाए, तब तक वो सच्चा ईश्वरीय कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। 1. संत राम मंगलदास जी। 2. अनुष्ठानों के लिए शारीरिक नियम। 3. दिनचर्या और समय। 4. सतोगुणी आहार के नियम। 5. मानसिक आचरण और पवित्रता। और अंत में 6. ईश्वरीय कृपा और अंतिम फल। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संत राम मंगलदास जी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये अनुष्ठान आखिर है क्या चीज। ये कोई आम पूजा की विधि नहीं है। ये एक अत्यधिक अनुशासित और पूरी तरह से समर्पित आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, अगर इन खास जीवन शैली नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है तो ये अनुष्ठान बस फल देने में विफल रहेगा। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देती है कि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता सिर्फ और सिर्फ तभी मिलती है जब हर एक नियम का अक्षरशः पालन किया जाए, बिना किसी समझौते के। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, अनुष्ठानों के लिए शारीरिक नियम। अब ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, मन को साफ करने से पहले भौतिक शरीर और आसपास के माहौल को पूरी तरह से कंट्रोल करना होता है। सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जमीन या लकड़ी के तख्त पर सोना, सख्त ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपना खाना खुद बनाना और यहाँ तक कि अपने बर्तन भी खुद ही धोना। और तो और पूरी तरह नंगे पैर रहना और कुर्सी या चारपाई पर बैठने से बिल्कुल बचना। इन सब सुविधाओं को हटा देने से होता ये है कि शरीर पूर्ण अनुशासन की स्थिति में आ जाता है। ये शरीर को मजबूर करता है कि वो विलासिता का आदी न रहे, क्योंकि यही चीजें सबसे ज्यादा ध्यान भटकाती हैं। और अगर हम साफ सफाई या शारीरिक पवित्रता की बात करें तो नियम इतने सख्त हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि बुनियादी नित्य कर्म के बाद भी एक बहुत ही खास स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। हमेशा अपना एक व्यक्तिगत जल पात्र यानी पानी का बर्तन साथ रखना होता है। उसके बाद हाथ और पैरों को बहुत ही अच्छी तरह से धोना और पूरी तरह से कुल्ला करना अनिवार्य है। मतलब एक एक कदम पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि शरीर किसी भी तरह की अशुद्धता के संपर्क में बिल्कुल न आए। भाग 3, दिनचर्या और समय। शारीरिक नियमों के बाद अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मन को काबू में रखने के लिए पूरे दिन के शेड्यूल को सख्ती से कंट्रोल करना कितना जरूरी है, ये सोचने वाली बात है। रात ठीक 10 बजे सो जाना और सुबह 3 बजे उठना, वो भी बिना किसी देरी के, ये इस पूरे अभ्यास की सबसे अहम नींव है। फिर सुबह 4 बजे तक अपने सभी नित्य कर्म और व्यक्तिगत पूजा पूरी करनी होती है और ठीक 5 बजे पूर्व दिशा की ओर मुख करके मुख्य अनुष्ठान शुरू हो जाना चाहिए। ये सख्त टाइम टेबल न सिर्फ आलस्य को दूर भगाता है, बल्कि सुबह की उस शांत और पवित्र ऊर्जा के साथ जुड़ने में भी बहुत मदद करता है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, सतोगुणी आहार के नियम। हम क्या खाते हैं, इसका सीधा असर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और फोकस पर पड़ता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है संतुलन। संत जी इस बैलेंस पर बहुत जोर देते हैं। अगर कोई जरूरत से ज्यादा खा लेता है तो उसे बुखार, सुस्ती आ सकती है और एकाग्रता बिल्कुल टूट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बहुत कम खाता है तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी और स्वास्थ्य गिरने लगेगा। तो असल लक्ष्य क्या है? बस इतना खाना कि शरीर में पूजा को बिना किसी रुकावट के जारी रखने की ताकत बनी रहे। यह आहार के मामले में एक बहुत ही नाजुक संतुलन है।
और हाँ, खाना बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। कोई भी तब तक सच्ची भजन शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक भोजन में पूर्ण पवित्रता न हो। इसका मतलब है कि या तो खाना आप पूरी तरह से खुद बनाएं या फिर वो किसी सतोगुणी देवता का प्रसाद हो। स्रोत के अनुसार जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक वो आंतरिक ऊर्जा जागृत हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, मानसिक आचरण और पवित्रता। शारीरिक नियमों का पालन तो फिर भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक अनुशासन है ना, ये असल में सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। बाहरी दुनिया से कट जाने के साथ साथ मन के अंदर भी अलगाव जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबको जड़ से मिटाना होता है। अनुष्ठान की ऊर्जा को दूषित होने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि किसी भी गलत काम करने वाले या बुरे कर्म वाले व्यक्ति से बिल्कुल बात न की जाए। हर पल सिर्फ सच बोलना है, और सबसे बड़ी बात, बाहरी दुनिया के लिए अपने मानसिक दरवाजे बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट देवता से ही संवाद करना है। और अंत में भाग 6, ईश्वरीय कृपा और अंतिम फल। तो इतने कठोर नियम, इतना अनुशासन और इस असीम त्याग का आखिर अंतिम लक्ष्य क्या है? यहाँ इस स्लाइड में आप जो नंबर 4 देख रहे हैं, उसका एक बहुत गहरा महत्व है। ये हमारे चारों युगों को दर्शाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। शोध सामग्री बताती है कि भगवान शिव जैसे उच्च कोटि के देवता अत्यंत कृपालु हैं। जो कोई भी इन सख्त नियमों में महारत हासिल कर लेता है, उसे इन चारों युगों में उनकी निरंतर कृपा और वरदान प्राप्त होते हैं। और यही वो अंतिम, सबसे महान पुरस्कार है जिसके लिए ये सब किया जाता है। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एक सफल अनुष्ठान आत्मा को सीधे परम शांति की ओर ले जाता है। जब निरंतर और सच्चे प्रेम से ईश्वर का चिंतन किया जाता है तो अंदर एक दिव्य प्रकाश जगमगा उठता है और गहरे दर्शन होते हैं। और अंततः स्रोत के अनुसार सूर्य की किरणों के माध्यम से ईश्वरीय धाम की यात्रा का मार्ग खुल जाता है। यह वर्षों के उस अटूट समर्पण का सबसे भव्य परिणाम है। तो इन सब बातों को विस्तार से जानने के बाद ये अंतिम सवाल जरूर सामने आता है, क्या उस परम शांति को पाने के लिए दुनिया से पूर्ण वैराग्य के इस स्तर की सच में आवश्यकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच्ची आध्यात्मिक महारत के लिए कितने बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। सांसारिक सुखों का पूर्ण त्याग करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि परम प्रकाश तक पहुंचने का यही एक मार्ग है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से इसने हम सबको इस विज्ञान पर एक नए नजरिए से सोचने का मौका दिया है।